जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। इलाहाबाद में द्वितीय चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा के तहत अध्यात्म व राष्ट्रवाद का शंखनाद करने के बाद राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज ने आज निःशुल्क में आए मिर्जापुर वासियों को के साथ राष्ट्र दीक्षा दी। योग शिविर के दौरान राम कथा को जन जन तक पहुंचाने वाले पूज्य चिन्मयानंद बापू जी भी उपस्थित जनों को अपना आशीर्वचन देने पहुंचे। अभी हमारे पूज्य स्वामी चिन्मयानंद बापू जी महाराज, मैं उनसे कहूंगा अपने आशीर्वाद से सबका अनुग्रहित करें। एक बार पुनः अभिनंदन हमारे पूज्य बापू का सबकी ओर से। जय सियाराम। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य सदगुरुदेव भगवान और हमारे सबके बीच में उपस्थित धर्म के विस्तारक और भ्रष्टाचार के निर्मूलक, खत्म करने वाले परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज, आप सभी मिर्जापुर वासियों की ओर से मैं महाराज श्री का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और महाराज श्री को मैं बताऊं, महाराज जी हमारा मिर्जापुर बहुत अच्छा है। वो तो देख करके ही लग रहा है, बहुत प्यारा है और यहाँ के लोगों के भीतर बहुत प्यार है महाराज श्री। और आपकी प्रतीक्षा यहाँ कई वर्षों से थी, कई महीनों से भी थी। लोग तड़प रहे थे और महाराज श्री की प्रतीक्षा में पल के बिठाए हुए थे। और मैं क्षमा चाहूंगा महाराज श्री, मैं थोड़ा विलंब हो गया, क्योंकि अभी अभी सुबह 4 बजे मैं दिल्ली से यहां पर आया महाराज श्री, और सीधे आपके कार्यक्रम में। मैं आप सभी मिर्जापुर वासियों से मैं प्रार्थना करूंगा कि महाराज श्री का तहे दिल से आप सब लोग अभिनंदन करें, क्योंकि ऐसे दुर्लभ संत हम लोगों के बीच में बहुत कठिनता और बहुत प्रयासों के बाद आप आते हैं। और मैं देख रहा हूं महाराज श्री का एक एक दिन, एक एक घंटा इतना ज्यादा व्यस्त है। उस व्यस्ततम समय से भी महाराज श्री समय निकालकर हमारे इस छोटे से जिले को दिए हैं, तो महाराज श्री की बहुत बड़ी कृपा है इस मिर्जापुर के ऊपर में। और महाराज श्री जो अभियान लेकर के चल रहे हैं संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में, हम सभी लोग उसके लिए प्रयासरत रहें और दिल से जुड़ें। केवल संतों की बातें हम सुने ना, आप लोगों ने देखा महाराज श्री के ऊपर कितने कितने प्रहार हर तरह से किए गए, शब्दों के द्वारा हर तरह से प्रयास किए, फिर भी महाराज श्री पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते गए। मैं एक ही बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि महाराज श्री के भीतर कहीं से भी कोई कमजोरी होती तो महाराज श्री घबराते, लेकिन किसी बात की कोई कमजोरी नहीं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह महाराज श्री के सत्यता का प्रमाण है। वैसे सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप दुनिया वालों के सामने यह सत्य है। कहीं से भी थोड़ी कमजोरी यदि होती है, तुलसीदास जी ने लिखा ना, जे कामी लो लुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डराही। कौवे की भांति डरता रहता है। थोड़ा भी यदि मन में कालापन है, कहीं भी थोड़ी भी कमजोरी है, तो कौवे की भांति वो घबराता रहता है, चारों तरफ देखता रहता है। लेकिन महाराज श्री के भीतर कोई भी रंच मात्र भी, लेश मात्र भी भय नहीं दिखाई देता। और एक दिन महाराज श्री का जो संकल्प है, एक योगी का हट है, एक संत का हट है। महाराज श्री वो 400 लाख करोड़ जो बाहर हमारे देश के महान लोग कुछ लेकर के चले गए हैं, महान भ्रष्ट लोग क्योंकि छोटे मोटे भ्रष्ट नहीं है, वो महान भ्रष्ट है।
तो वो जो महान भ्रष्ट लोग हमारे देश की संपत्ति को, जिस पर कि हम लोगों का अधिकार है, जो लेकर गए हैं, महाराज श्री का संकल्प है और हम लोगों का प्रयास रहेगा और एक दिन भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगी, जैसा कि भारत को कहा जाता था। संत की यही संतत्वता है। रामचरितमानस में बहुत प्यारा एक प्रसंग है, जब भगवान शंकर जी पार्वती मां को कथा सुनाने बैठे तो तुलसीदास जी ने वहां लिखा है कि हरसि सुधा सम गिरा उचारे। भगवान शंकर विष पीते हैं, लेकिन दुनिया को जब देने की बारी आती है तो अमृत देते हैं। स्वामी रामदेव जी महाराज, कई लोगों ने अपशब्द कहे, कई लोगों ने अपमान करने की कोशिश की, लेकिन उन सब के विष को पीने के बाद भी हम लोगों को अमृत प्रदान कर रहे हैं। यह महाराज श्री की संतत्वता है। मैं अक्सर कथाओं में वो कहानी मैं बताता रहता हूं आप सबको। महाराज श्री यहां मिर्जापुर में इस भूमि पर कई बार कथा हो चुकी है और ये सब भक्त हमारे अपने हैं, सब हमारे भाई बंधु हैं, सब लोग, और आपके चरणों में बहुत श्रद्धा रखने वाले हैं। तो मैं कथाओं में आप लोगों को कई बार बताया है, जो टेलीविजन के माध्यम से भी सुने हैं और यहां भी सुने हैं। नदी के किनारे एक महात्मा बैठे थे ध्यानस्थ, और उनकी नजर पड़ी कि पानी में, उस नदी की धारा में एक बिच्छू बहता जा रहा। तो संत की करुणा, उन्होंने तुरंत हाथ बढ़ा दिया, क्योंकि डूबते हुए को देख नहीं सकते थे, और बिच्छू का स्वभाव है कि कोई उसको छुए और वो डंक लगा देता है। उसने तुरंत डंक लगाया और संत के हाथ में वेदना हुई, पीड़ा हुई, बहुत ज्यादा दर्द हुआ, तो हाथ कांप गया और बिच्छू पुनः गिर गया, और गिरा तो पानी में पुनः बहने लगा। तो संत अपनी पीड़ा भूल गए और पुनः हाथ बढ़ा दिया कि बेटे कोई बात नहीं, आ जाओ। फिर से उसको हाथ में लिया, लेकिन बिच्छू का स्वभाव कोई छुए और तुरंत डंक लगाता है, तो तुरंत बिच्छू ने पुनः डंक लगा दिया, और डंक लगाया तो संत के हाथ में दर्द हुआ, वेदना हुई, बहुत पीड़ा के कारण हाथ फटा जा रहा था, और पुनः वो बिच्छू गिर गया। कई बार करीब 10 मिनट तक महात्मा जी प्रयास करते रहे और वो बिच्छू डंक मारता रहा। तो एक भाई ने कहा कि बाबा, जब वो अपना स्वभाव दुष्ट नहीं छोड़ रहा है तो आपको क्या करना है, छोड़िए, मरने दीजिए उसको। संत ने कहा कि तुझ में और मुझ में बेटे यही फर्क है, जब एक दुष्ट होकर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो फिर मैं संत होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। जब ये देश के गद्दार लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर महाराज श्री अपना स्वभाव कैसे छोड़ देंगे। साधु का कार्य है राष्ट्र को बचाना, धर्म को बचाना। एक समय ऐसा था जब सनातन संस्कृति का पतन हो रहा था, तब कुछ महान विभूतियां हमारे देश में प्रकट होकर के धर्म की रक्षा की और सनातन धर्म को प्रज्वलित किया। ऐसे ही आज वर्तमान समय में महाराज श्री, मैं तो कहता हूं, भगवान रामकृष्ण के एक दूसरे अवतारी हैं, अवतार लेकर के, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम। अभी मैं पिछली कथा में कह रहा था कि रावण भगवान राम के कई पीढ़ियों पहले था, लेकिन तब तक भगवान आए नहीं। रावण ने भी सोचा कि जब मेरी मृत्यु प्रभु के हाथ से है तो प्रभु आ क्यों नहीं रहे, और मैं इतना पाप भी कर रहा हूं, इतना अत्याचार कर रहा हूं। रावण का इतना भयंकर अत्याचार था, जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई 10 सीसा। कोई रावण का नाम सुन लेता था तो बाघ खड़ा होता था। रावण के राज्य में यज्ञ बंद हो गए, वृक्ष काटे जाने लगे, महात्माओं के कत्ल से नदियां खून की धारा में लाल हो गई, इतना भयंकर आतंक। तो रावण ने सोचा कि जब मेरी मृत्यु प्रभु के हाथ से है और प्रभु आ नहीं रहे, तब रावण ने सोचा कि वो ऐसे प्रभु नहीं आएंगे। तो प्रभु को संत बहुत प्रिय हैं। जब संतों पर प्रहार करना शुरू किया तब प्रभु को बर्दाश्त नहीं हुआ, और प्रभु विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो जब संतों पर प्रहार होने लगता है ना, तब परमात्मा से भी रहा नहीं जाता। भगवान का खुद का अपराध कर दोगे तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सो जरही। संतों पर जिसने प्रहार किया है, मैं तो देख रहा हूं और मैं आप लोगों को कह सकता हूं प्रमाण के साथ कि संतों पर जिसने भी अपराध किया है
उसकी सत्ता भी मिटेगी और वो लोग भी मिटेंगे जिसने जिसने भी किया है। हमारे देश में जिस वक्त एक देश के एक कोने में शंकराचार्य पर अत्याचार हुआ, उस वक्त हमारे देश में प्रकृति को बर्दाश्त नहीं हुआ और सुनामी लहर आई। जब जब भी संतों पर कुठाराघात हुआ, प्रहार करने की कोशिश की गई, तब तक प्रकृति भी उसको सहन नहीं कर पाती, फिर परमात्मा कैसे सहन करेंगे। मैं आप लोगों से केवल इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि महाराज श्री जिस अभियान को लेकर के चल रहे हैं, देखिए संत अपना कल्याण करना चाहे तो महाराज श्री कहीं गुफा में बैठे कर सकते थे। मैं पतंजलि योग पीठ में जब महाराज श्री के सानिध्य में बैठा था तो महाराज श्री ने स्पष्ट कहा कि भाई मैं तो योग करके खुश हूं, यदि अपना ही कल्याण करना होता तो क्या कमी थी। किसी भी वृक्ष के नीचे किसी भी कंदरा में बैठकर अपना कल्याण कर सकते थे, लेकिन नहीं, संत की यही संतुष्टता है, दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता है। संत प्रार्थना भी करते हैं तो उसमें परमात्मा से यही कहते हैं कि प्रभु हमारी खुशी आप दुनिया को बांट दो और दुनिया का दर्द बदले में मुझे दे दो। संत की यह प्रार्थना होती। संसारियों पर सदैव करुणा रहती है उनके मन में। आप लोगों की वेदना, महाराज श्री को इतना करने की क्या जरूरत है आप लोगों के कष्ट के लिए। अभी महाराज श्री ने कहा कि जितने भी देश के युवान बेरोजगार हैं सबको हम नौकरी देंगे। यदि आप लोगों का इस तरह से सपोर्ट रहा और साथ रहा तो निश्चित ही संत को अपने स्वयं नौकरी की आवश्यकता नहीं, उसको परमात्मा की बहुत बड़ी नौकरी मिली हुई है। ये जो देश की बात महाराज श्री कर रहे हैं, राष्ट्र गौरव की बात कर रहे हैं, इसमें हम सभी, और मैं दुनिया की बात नहीं, हम हमारे मिर्जापुर की बात करें, आप लोग साथ दो भाई। हाँ, हाथ उठा करके बताइए कौन कौन महाराज श्री के साथ हैं। महाराज श्री हमारा पूरा मिर्जापुर आपके साथ है और ऐसे ही पूरा राष्ट्र महाराज श्री के साथ है। जब जब भी राष्ट्र के ऊपर आपत्ति आती है और कोई, सभी के मन में देखिए भ्रष्टाचार खत्म करने की भावना सबके भीतर है। हाँ, कौन कौन चाहता है कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिए? सभी चाहते हैं महाराज श्री। राम दर्शन की लालसा अयोध्या में सभी को थी, लेकिन बस इंतजार थी कोई भरत जैसा संत आगे हो जाए जो हमको लेकर के चले प्रभु के पास। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भवदरिया के भवदरिया हम सबके बीच में आए हैं। और मैं सभी देशवासियों को प्रार्थना करूंगा कि महाराज श्री की इस अभियान में साथ में रहें और भरत जी की तरह महाराज श्री आगे निकले हैं। और स्वयं यहां तो भरत जी नहीं, स्वयं रामदेव जी महाराज हैं जो परमात्मा का दर्शन भी कराएंगे। केवल वाणी के द्वारा नहीं, हां, केवल वाणी के द्वारा नहीं, मैं प्रार्थना करूं केवल वाणी के द्वारा नहीं। हम कह तो देते हैं लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संत आगे बढ़ा है तो हम उसका सपोर्ट करें, साथ दें। और हर व्यक्ति के भीतर राष्ट्रीयता का बोध होना चाहिए। जिस धरती पर हम हैं, हमारे लिए हिंदुत्ववाद में है, अपना धर्मवाद में है, राष्ट्र पहले है। जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा प्यारे तो देश क्या, धर्म क्या बचेगा? जब देश ही न बचेगा तो धर्म कैसे होगा? फिर हम कैसे जीवित रहेंगे? इसलिए अब समय आ गया है जागने की। उठ जोग उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। अब तो जग जाओ। और मैं खासकर अपने युवान भाइयों से कहूंगा कि तुम जग जाओ, तुम्हारा पूरा परिवार जग जाएगा। तो महाराज श्री के साथ हम सभी लोग हैं। जिस करुणा सद्भावना को लेकर महाराज श्री चल रहे हैं देश के लिए, हम सब लोग महाराज श्री के साथ हैं।
और पूरे मिर्जापुर को लेकर के महाराज श्री मैं आपके साथ हूं। और मैं तो जहां भी रहता हूं, सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी, जिस बेबाकी से महाराज श्री बोलते हैं, कोई भय नहीं, कोई सिकन नहीं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा, मैं तो कई कई महात्माओं को भी देखता हूं, राजनीतिक दबाव में आकर के बैठे हुए हैं, कोई मठाधीश बन करके बैठे हुए हैं, कोई महंत बन करके बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे संत बहुत कम दिखाई देते हैं जो मैदान में उतर करके लोगों के बीच में खड़े होकर के उनका दुख दर्द अपमान को सहते हुए भी दूर करने का प्रयास करते हैं। संत की यही पहचान है। जैसे नकली दवाइयां बहुत आ जाती हैं, तो असली दवाई जो होती है ना, वो अपना कोई ना कोई निशान बना देती है कि भाई ये ट्रेडमार्क देखकर ही आप खरीदो। तो शास्त्रों में भी संत की पहचान बताई गई, क्योंकि नकली भी बहुत आ गए ना। तो असली की पहचान बताई गई। भागवत में चर्चा आती है, बहुत प्यारी कथा है भागवत में। भगवान कपिल देव ने अपनी मां देवहूति को बताया है संत की पहचान क्या है। मां देवहूति ने कहा कि हम संत की संगति तो करें, लेकिन अब किसी के माथे पर तो लिखा नहीं रहता ना, तो संत की क्या परिभाषा है। तो वहां पर भगवान कपिल देव ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषण। पहली बात तितिक्षवः, जिसमें सहन करने की शक्ति हो। आप बताइए महाराज श्री ने कितना सहन किया। हाँ, तो मैं आपको बता रहा, तितिक्षवः, सहन करने की जिसमें शक्ति हो, जो सहन करे। इसलिए नहीं, प्रतिकार का पूर्ण सामर्थ्य होने पर भी जो सहन करे। यदि महाराज श्री चाहें तो प्रतिकार का पूर्ण क्षमता महाराज श्री के भीतर प्रतिकार की, लेकिन फिर भी सहन करना यह साधु का कार्य है। लेकिन एक बात और बता दूं, हद से ज्यादा भी नहीं। सहन हमारा देश करता है, संत लोग करते हैं, लेकिन कब तक? एक हद तक। ये दांतों के बीच में जो जिह्वा रहती है ना, दांत उसको हमेशा डराते रहते हैं कि खबरदार इधर उधर होगी तो काट दूंगा। हां, जीभ बेचारी डरी रहती है। और एक दिन जीभ ने कहा कि सुनो, जब तक मैं सहन कर रही हूं ना, तभी तक तुम लोग खड़े हो, वरना किसी पहलवान को दो चार गाली दे दूं ना, तो ऐसा थप्पड़ लगाएगा कि 3200। तो तितिक्षवः, सहन करने की जिसके भीतर शक्ति हो। कारुणिकः, जिसके भीतर करुणा भरी हो, और करुणा हर जीव पर हो, केवल गऊ पर ही नहीं, हर जीव पर जिसके भीतर करुणा हो। अजात शत्रवः, जिसका कोई शत्रु ना हो। लेकिन यहां तो हम देखते हैं कि पूरी की पूरी कई पार्टियां ही शत्रु हो गई हैं। हाँ? संत किसी के शत्रु नहीं होते, और ना ही संत किसी को शत्रु मानते हैं, लेकिन संत की सत्य वाणी लोगों को कड़वी लगती है, इस कारण लोग संत को अपना शत्रु मान बैठते हैं। लेकिन संत की वाणी, संत का व्यवहार किसी के लिए भी कभी भी कटु नहीं होता प्यारे। तो जिसका कोई शत्रु ना हो, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। महाराज श्री कई बार कहते हैं कि भाई मेरा कोई पार्टी से विरोध नहीं, व्यक्तिगत किसी से विरोध नहीं है, मैं तो अपने राष्ट्र के हित की बात करता हूं, और यदि इसमें कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और उसको बुरा लगे, तो तुझे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। कुछ चंद लोगों के कारण। मजबूर साहब का एक बड़ा प्यारा शेर है, हर धर्म में नेकी होती है, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, हर धर्म में नेकी होती है। और चुटकी भी लिया कि हर धर्म में धंधे होते हैं। हर धर्म में नेकी होती है, हर धर्म में धंधे होते हैं, लेकिन सच पूछो तो यूं कहूं, कुछ लोग ही गंदे होते हैं। कुछ चंद लोगों के कारण पूरी की पूरी पार्टी बदनाम है, पूरा का पूरा समाज बदनाम हो जाता है, और इन्हीं चंद लोगों के सुधर जाने पर पूरा देश सुधर सकता है। पर वो इतने खतरनाक हैं कि उनको सुधारना, हम खुद बिगड़ जाएंगे, लेकिन वो सुधर नहीं पाएंगे। कई बार लोग तंबाकू छुड़वाना चाहते हैं तो छुड़वा तो नहीं पाते, सीख और जाते हैं।
हमारे मिर्जापुर में महाराज श्री वो वाला बहुत चलता है। तो कई लोग छुड़वाने के चक्कर में, लेकिन नहीं, संत की अपनी महिमा होती है। संत यदि कृपा कर देते हैं तो कांटे भी महकने लगते हैं, कांटों से भी खुशबू आए। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को केवल देखा, स्पर्श किया और अंगुलीमाल जैसा कांटा भी महक उठा था। तो महाराज श्री का जो कदम है, जो प्रयास है, निश्चित ही एक दिन भारत को उस सर्वोच्च शिखर पर पुनः लाएगा जहां पर हमारा भारत था और जहां पर भारत को होना चाहिए। महात्मा गांधी जी जब कभी सभा करते थे और बोलते थे तो अंग्रेज लोग उनकी बात पर हंसते थे कि गांधी तुम क्या करोगे, न तुम्हारे पास कोई हथियार है न कोई शस्त्र है, क्या करोगे तुम। महात्मा गांधी हमेशा एक बात कहते थे कि देखना, एक दिन हमारी वाणी के द्वारा जो गोली निकल रही है ना, ये तुम लोगों को भागने पर मजबूर कर देगी। और वही हुआ, एक दिन अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। ऐसे ही आज भी वही समय है। हम भले ही बाहर से आजादी पा गए हैं, लेकिन कुछ लोग अंग्रेजों के चमचे हैं, अभी भी अंग्रेजियत उनके दिमाग में भरी हुई है, देश को गुलामी की नजर से देख रहे हैं और बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग एक दिन पुनः एक संत की वाणी से जो इतने घबराए हुए हैं, एक दिन भारत को छोड़कर भागेंगे और हमारा भारत पुनः जगत गुरु बनेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत प्यारा देश है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती कृष्ण लाल की जय, स्वामी रामदेव जी महाराज की जय। मां विंध्यवासिनी की पावन नगरी मिर्जापुर पहुंचने से पूर्व जननायक स्वामी रामदेव जी महाराज इलाहाबाद जिले की यात्रा के दौरान गए त्रिवेणी घाट पर स्नान और पूजा अर्चना करने। गंगा के तट पर पहुंचकर स्वामी जी महाराज बोट पर बैठकर चल दिए त्रिवेणी घाट की ओर। मां गंगा के निर्मल जल जैसे निर्मल मन के साथ स्वामी जी ने त्रिवेणी घाट पर वैदिक मंत्रों के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की। इसके बाद स्वामी जी ने गंगा में स्नान करके एक नई ऊर्जा प्राप्त कर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। जैसे पतित पावनी मां गंगा लोगों के तन और मन को साफ करती है, बिना रुके वैसे ही स्वामी जी ने संकल्प लिया है स्वदेश की सेवा निरंतर करने का, जिसमें ना वो रुकेंगे ना झुकेंगे। घाट पर पहुंचकर पत्रकारों से बात करते हुए स्वामी जी ने अपने 3 संकल्पों को दोहराया। राजनीति की गंगा मैली हो गई है, तो हमने गंगा मैया से प्रार्थना और भगवान को साक्षी मान करके संगम में स्नान करके ये संकल्प लिया कि जब तक राजनीतिक शुचिता का अभियान पूरा नहीं होगा, लूटा हुआ करीब 400 लाख करोड़ रुपए देश का धन देश को नहीं मिल जाएगा।
और भ्रष्टाचार का जब तक अंत नहीं होगा और भ्रष्ट व्यवस्थाएं जब तक नहीं मिट जाएंगी तब तक हम संघर्ष करेंगे। ये संगम में स्नान करके हमने संघर्ष किया। त्रिवेणी घाट पर पत्रकारों के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों को अपने संकल्प पर चलने के लिए प्रेरित करने के पश्चात युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी चल दिए आर्य समाज कृष्णनगर कीटगंज प्रयाग की ओर, जहां पहुंचने पर स्वामी जी ने दीप प्रज्वलित किया एवं अपने करकमलों द्वारा नवनिर्मित यज्ञशाला का उद्घाटन किया। सभा स्थल पर स्वामी जी का मंत्रोच्चार के साथ तिलक किया गया व फूलमाला पहनाकर लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आज यज्ञशाला के उद्घाटन के निमित्त यहाँ आना हुआ। श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री स्वदेशी का बहुत आग्रह था कि सभी महर्षि दयानंद के वेदों के पथ के अनुगामी और देश धर्म और संस्कृति को, स्वधर्म को, राष्ट्र धर्म को अपने जीवन में आत्मसात कर एक सुंदर समाज की रचना के प्रतिबद्ध सभी आर्यजनों का, ऋषिपुत्रों का आग्रह है कि मैं आपके बीच आऊं। यद्यपि कल शाम को ये तय हुआ, बहुत देर से और आज आपके बीच आया। जब मैं 9 साल का था तब मैंने महर्षि दयानंद को पढ़ना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद में एक कोई नित्य कर्म विधि कहीं से कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी, वो हाथ लगी। हमें कोई पढ़ाने वाले अध्यापक तो थे नहीं कि जो हमें मंत्र पढ़ाएं, इसलिए अपने आप ही संध्या के मंत्र याद कर लिए, हवन के मंत्र याद कर लिए, शिव संकल्प मंत्र याद कर लिए। मुझे ठीक से याद है, ऐसे ही बैठे बैठे किसी दिन 10, किसी दिन 20 मंत्र याद करके 2-4 दिन में तो सब याद कर लिया। अब हवन करना है तो कैसे करें? अब हवन के लिए हवन कुंड चाहिए, फिर घी चाहिए, सामग्री चाहिए और उसके लिए व्यवस्थित विधि विधान। घर वालों को पता लगे तो डंडे पड़े, खाने को घी मिलता नहीं, फूकनी बैठ गया। तो हमने जुगाड़बाजी करके जो घड़े फूट जाते हैं उसका तो हवन कुंड बनाया। और हम नए घर में रहते थे तो जो पुराना घर जहां कोई नहीं रहता था वहां जाकर के कर्मकांड किया करते थे कि भाई हमको हवन करना, अब सबके सामने हवन करेंगे तो डांट पड़ेगी। तो ऐसे पुराने ढूंढ में जाके वहां अपने मंत्र पाठ करके, और यज्ञोपवीत भी पहनना था। अब यज्ञोपवीत पहनाने के लिए हमें ऐसे विद्वान तो मिले नहीं थे। अब विद्वानों की थोड़ी बहुत दक्षिणा भी होती है तो उनकी दक्षिणा को तो हमने तो अपने आप ही मंत्र याद कर लिया, हवन कर जो है आचमन करके, और वही यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रपतमं शुभ्रम यज्ञोपवीतम वरमस्तुते यज्ञोपवीतमस्य यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतनोपनय्यामि। ये मैंने 9 या 10 साल की उम्र में मंत्र याद किया था, मुझे नहीं पता कब यज्ञोपवीत किया। तो यहां से ये जो ऋषि परंपरा है, वेदों की परंपरा है, महर्षि दयानंद की जो शिक्षाएं हैं, उनका प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा। पंचमहायज्ञ विधि और संस्कार विधि महर्षि दयानंद की पुस्तकों को पढ़ा। छोटी छोटी पुस्तकें, सवामंतव्य, मंतव्य, फिर सत्यात् प्रकाश ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, और उससे जीवन में प्रकाश मिला।
महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथों की रचना ही प्रश्नोत्तर के रूप में की। चाहे वो सत्यार्थ प्रकाश हो, चाहे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद के जो आम जनों के लिए महान ग्रंथ है, जो तो महर्षि दयानंद का वेद भाष्य अपने आप में वेदियों की वैज्ञानिक व्याख्या की और एक पहला और अहम कदम, बहुत महत्वपूर्ण कदम है। उसके बाद तो योगों में जो ज्ञान है उसके पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने का एक बहुत बड़ा विराट क्षेत्र है। महर्षि दयानंद ने अपने मुख्य ग्रंथों की रचना प्रश्नात्मक की और वह प्रश्न समाधान के लिए थे। हर एक के मन में प्रश्न उठते हैं, मैंने कहा वो अनुत्तरित रह जाते हैं। हर एक के मन में जिज्ञासाएं उठती हैं, लेकिन वो शांत नहीं होकर के हमारे भीतर उमड़ती रहती हैं और हम निर्णय तक नहीं पहुंच पाते। तो महर्षि दयानंद ने हमें तर्क का अस्त्र दिया, जिससे कि हम अपने जीवन में सही निर्णय तक पहुंच पाए। उस ऋषि के सिद्धांत, ऋषि की मर्यादा और ऋषि का आचरण वह हमारे व्यवहारों में प्रतिबिंबित होना चाहिए। यदि कहीं पर भी हमारे जीवन में शिथिलता है तो हम पूरे उत्साह के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसको दूर करें। आप सब आर्य समाज के इस विचार को, महर्षि दयानंद के इस विचार को, वेदों के इस विचार को, ऋषियों के इस विचार को खूब आगे बढ़ाते रहें, फैलाते रहें। आप सबको शुभकामनाएं हैं। समाज कृष्णनगर कीटगंज प्रयाग में उपस्थित लोगों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे इलाहाबाद के कार्यकर्ताओं के बीच, जहां स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, इलाहाबाद ये प्रयागराज तीर्थराज के पुण्य धरा, जिसका धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व रहा है। और यह मैंने महसूस किया यद्यपि मैं बहुत से तीर्थों में गया हूं, तीर्थों में कई जगह मैंने देखा, न जाने क्यों ऐसा हो जाता है, वक्त के साथ लोगों में कहीं ना कहीं शिथिलता आने लगती है। लेकिन इस प्रयागराज के लोगों में वक्त के प्रवाह के साथ और ज्यादा जागरूकता आ रही है और एक बड़े परिवर्तन की संभावना और एक बड़े परिवर्तन का संकल्प और एक बड़े परिवर्तन की प्रतिबद्धता मैं इस प्रयागराज में अनुभव करता हूं। आप सबके हृदयों के अंदर, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में, आपके चित्त में। भारत अब एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकता है और उसके लिए हमने ये जो काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, इस दिशा में मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो करीब 400 लाख करोड़ रुपए काले धन के रूप में देश के भीतर और बाहर जमा है, इसको हम नेशनलाइज कर दें राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में और भारत की पूरी कर प्रणाली को और पूरे ढांचे को हम बदल डालें, तो ये जो विकास जो कुछ जगह पर केंद्रित होकर के रहेगा, ये फैल सकता है। उसमें काले धन को बाहर से लाने के प्रोविजंस के बारे में आप मुझसे रोज सुनते रहते हो और वो पूरी प्रामाणिकता के साथ में ये काम होगा। तो एक बात जो हम सबके साथ जुड़ी हुई है, हम लोगों को लगता है ये महंगाई, ये गरीबी कभी कम नहीं होगी। मैंने एक बात को कहा, अभी वो मजाक लग रही है लोगों को कि, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उसको कहने लग गए हैं, चाहे राजनीतिक लाभ के लिए ही कह रहे हैं कुछ लोग। मैंने कहा सारे टैक्स खत्म कर दो,
तो सारी चीजें करीब 30 से 50% सस्ती हो जाएंगी। गैस, डीजल, पेट्रोल। इसको विदेशों में कुछ देशों ने कंट्रोल किया है, उनकी पॉलिसी डिफरेंट थी, लेकिन हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट हमारा आज भी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। आधे रेट पर पेट्रोल, डीजल, गैस, सारे सीमेंट, सरिया, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम पाउडर, सब चीजों में करीब 50% हम इनको सस्ता कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स लगा करके कि सरकार अमीर लोगों को लूटती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा करके गरीब लोगों को लूटती है। अब जैसे पेट्रोल है, इस पर डायरेक्ट टैक्स तो कुछ है ही नहीं, सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है 121 करोड़ लोगों पर आकर के पड़ते हैं। तो सारे टैक्स यदि खत्म कर दिए जाए तो आधी, लगभग 30 से 50% 3 तरह से कॉस्ट बढ़ती है: ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, टैक्सेशन। कोई भी चीज को, रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग में जब सारी चीजें महंगी होती हैं तो उसका असर पड़ता है, रॉ मटेरियल में टैक्सेशन का असर पड़ता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में टैक्सेशन का असर पड़ता है। सारी चीजें कुल मिलाकर के मैंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया, 30 से 25 से 50% हम उसको कह सकते हैं सस्ती हो सकती है। अब ये काम हो और सारे टैक्स खत्म कर दो तो व्यापारियों के पास भी पैसा इतना बढ़ जाएगा, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जस्ट डबल हो जाएगा, रोजगार लोगों को 2 गुना मिलेगा। अमीर आदमी के पास सरकार टैक्स लगा करके पैसा नहीं छोड़ती, गरीब आदमी के पास इनडायरेक्ट टैक्स लगा के पैसा नहीं छोड़ती। तो फिर इस देश में तो 3-4 करोड़ लोगों को जीने का अधिकार है जो सरकार चला रहे हैं या सरकारी एम्प्लॉई है। तो हमने कहा सारे टैक्स खत्म करो, खाली आप 1% ट्रांजैक्शन टैक्स रख दो तो भी भारत में कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए का टैक्सेशन आ सकता है। सारी महंगाई और सारी बेरोजगारी खत्म हो सकती है। अभी ये स्थिति के ऊपर लाने के लिए हमें करीब 6 महीने का वक्त लगेगा, और भारत को हम यदि इस स्थिति पर लेकर के आए तो ये विश्व की नई अर्थव्यवस्था होगी। आचार्य चाणक्य का सिद्धांत था, जितना टैक्सेशन कम होगा उतनी प्रजा अमीर होगी, और जितना टैक्सेशन ज्यादा होगा देश की सरकारें अमीर होंगी और प्रजा दरिद्र हो जाएगी। भारत में भी हालत यही हो गई। अब ये स्थिति पर जिस दिन, और हमने कहा ये जितने भी अनैतिक काम होते हैं उसमें बड़ी करेंसी काम करती है, वो सारे इलीगल काम बंद हो जाएंगे। टैक्सेस, कोई भी व्यापारी जो है टैक्स चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन वो इतने ज्यादा टैक्सेशन कर देते हैं तो छोटा व्यापारी तो उभर ही नहीं पाता। 1% टैक्स रखो तो कौन नहीं देना चाहेगा, सब राजा बनकर के जिएंगे। अब तो सब जो है चोर बनकर के जी रहे। उसको पता है न जाने कब सेल टैक्स, न जाने कब इनकम टैक्स, न जाने कब एक्साइज, न जाने कब किस मिनिस्टर का, न जाने कब किस सरकार की निगाहें खराब हो जाएं। आदमी का ब्लड प्रेशर शुगर हाई रहता है हमेशा। 1% टैक्स देना पड़े तो हर आदमी राजी राजी देगा, किसी से भी ले लो आप। और जो गरीब आदमी है उसके लिए छूट कर दी जाएगी, 5,000 10,000 रुपए तक तेरे को कोई भी काम करना तो तुझे को टैक्स के बारे में सोचना ही नहीं। और टैक्स क्योंकि ये लेने वाले को देना पड़ता है, इसलिए जो किसान आदि उनके ऊपर ये टैक्स वैसे ही नहीं लगता है। तो ये एक बड़ी प्रक्रिया है। जिस दिन ये काम हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान की जो आज 200 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है, ये कम से कम 500 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ विश्व में सबसे ऊंचे दर्जे पर जाएगी, क्योंकि हमारे देश में ये एक सिंगल पार्टी रूल नहीं है। हमारा देश कोई लेनिनवाद और मार्क्सवाद के रास्ते पर नहीं चल रहा है। तो ये जो विषय है, अभी हमारे एक व्यापारी भाई आए, मुझसे कहने लगे, बोलो बाबा जी सारी व्यापारी संगठनों को, हिंदुस्तान के लोगों को बुलाओ, ये सिंगल टैक्सेशन लागू हो जाएगा हिंदुस्तान में, उस दिन तो सारे व्यापारी चैन की नींद सोएंगे, इनका ब्लड प्रेशर, इनकी शुगर, मोटापा आधा तो सीसी ठीक हो जाएगा। जिस दिन सिंगल ट्रांजैक्शन टैक्स हो जाएगा हिंदुस्तान में कोई चोरी करने की कोशिश ही नहीं करेगा। अच्छा, लोग डरते हैं, ये कर दिया तो दिक्कत, अरे दिक्कत क्या आएगी वो बताओ ना। तो अभी 2012 में हम लोग पहले तो उत्तर प्रदेश से शुरू कर रहा हूं,
अब मैं आपको 2-3 बातें कहता हूं। देखो, भारत की अर्थव्यवस्था में आप सबको पता होना चाहिए 93% बड़ी मुद्रा है, 93%। अब आप सोचो, ये 93% मुद्रा करीब देश में 10 लाख करोड़ रुपए यदि है, तो उसमें करीब ये समझ लो 9 लाख करोड़ रुपए हमारी इकोनॉमी में बड़े नोट घूम रहे हैं। और मैं आपसे एक साधारण सी बात कहता हूं, एक नोट कितनी जगह जाता है साल भर में? मैंने इनको दिया, इन्होंने अगले वाले को दिया, कितनी जगह मूव करता है? ऐसा मानते हैं इकोनॉमी में 50 जगह मूव करता है। 50 से गुणा करो ना, कुछ मदद तो करो। 450 लाख करोड़ ये है। ये इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब इसमें कहां से आप पकड़ोगे चीजों को? कैश को ट्रेस नहीं कर सकते आप कभी भी। चेक और ड्राफ्ट को ट्रेस कर सकते हो कहीं से भी। पहले भारत के लिए दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि पहले तो वस्तु विनिमय से व्यापार चलता था, ये पैसा था ही नहीं, ये नोट में ही खोट है सारा का सारा। पहले एक समय ऐसा था, अपने आप पैसे से चीजें नहीं चलती थी। 99% दाल वाले ने गेहूं को दे दिया, गेहूं वाले ने दाल दे दिया, वस्तु विनिमय चला करता था। पहले मुद्राएं होती ही नहीं थी, उसमें गड़बड़ी होने की संभावना ही नहीं होती थी। जी जी, बार्टर सिस्टम बोलते थे। वस्तु विनिमय चलता था, वस्तु विनिमय में गड़बड़ नहीं होती थी। जब से ये नोट आए और नोट में भी बड़े नोट आए, अब पूरा वर्ल्ड कह रहा है कैश फ्री इकोनॉमी चाहिए, क्योंकि कैश को ट्रेस करना मुश्किल है और इससे गड़बड़ हो रही है। तो भारत की अर्थव्यवस्था इतना बड़ा इसका स्वरूप आएगा जिसके बारे में हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। सारे टैक्स खत्म होने से व्यापारी भी सुखी रहेंगे, देश के लोग भी सुखी रहेंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी और इतना धन बढ़ेगा, इतना धन बचेगा, उसका वितरण भी ठीक से हो जाएगा कि हिंदुस्तान में ना बेरोजगारी रहेगी, ना गरीबी रहेगी, ना महंगाई रहेगी। एक छोटा सा काम कर दो, हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा। यह अभियान स्वामी जी ने छेड़ा है, हम सब लोग उनके साथ हैं। हमारा भी एक न्यास है कायस्थ पाठशाला। हम इलाहाबाद में करीब 12 संस्थाएं चलाते हैं। हम करीब 750 विडोज को पेंशन देते हैं। करीब 2500 बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं। गरीब परिवार के शादियों में हम लोग सहयोग करते हैं, गरीबों के इलाज में हम लोग सहयोग करते हैं। लेकिन स्वामी जी जो कार्य कर रहे हैं अभी उसमें हम बहुत पीछे हैं। आज स्वामी जी हमारे बीच हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर इलाहाबाद में कोई ऐसा औषधालय खोलने का प्रोजेक्ट कभी वो सोचें तो हमारा कायस्थ पाठशाला न्यास बहुत अहम जगह, जितनी भी जमीन वो चाहेंगे हम फ्री ऑफ कास्ट देने के लिए हमारा कायस्थ पाठशाला न्यास तैयार है। और मैं चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एक सेंट्रली लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट है और अगर ऐसा कोई संस्थान यहाँ खुला तो मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ से उसको संचालित किया जा सकता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि स्वामी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं मैं तो समझ नहीं सकता कि कोई इंसान इतना काम कर सकता है। और आपसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कायस्थ पाठशाला न्यास से, इस कायस्थ पाठशाला न्यास के इस सभागार में हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। इलाहाबाद के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा संचारित करने के बाद स्वामी जी पहुंचे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में निर्मित शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, जहां स्वामी जी का आशीर्वाद लेने को लोग आतुर हो रहे थे। स्वामी जी के साथ यहां पर पूज्य स्वामी गोविंद गिरी महाराज जी भी मौजूद थे।
शहीदों को सदा सर्वोच्च सम्मान देने वाले स्वामी रामदेव जी महाराज ने वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर विशाल फूलों की माला के साथ अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद सभी धर्मों के लोगों ने स्वामी जी का फूलों का गुलदस्ता भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यहीं पर स्वामी जी की उपस्थिति में स्थानीय कलाकार ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया, जहां स्वामी जी के साथ साथ सभी लोगों ने देश को आजादी दिलाने वाले शहीदों के प्रति गीत पुष्प अर्पित किया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे तदुपरांत देशभक्त स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आज इस ऐतिहासिक उद्यान में जहां पर हमारे हुतात्मा जिन्होंने जीवन भर एक एक श्वास देश के लिए जिया और उनके जीवन का संकल्प था, उनके प्रतिज्ञा थी कि मुझे अंग्रेज लोग पकड़ करके हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालें और बंदरियों की तरह मुझे नचाएं, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं जीऊंगा वतन के लिए और वतन के लिए अपनी कुर्बानी भी दूंगा, लेकिन कातिल अंग्रेज के हाथों से नहीं मरूंगा। मैं आजाद ही रहा हूं और आजाद ही रहूंगा, अंग्रेज मुझे नहीं मार पाएगा। और जो संकल्प था उसने पूरा किया और अपने प्राणों की आहुति देकर के करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों के भीतर आजादी के लिए एक जज्बा पैदा किया। अपने घर की, परिवार की परवाह न की। मैं जहां चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ उस स्थान पर भी गया। एक साधारण से माँ बाप के घर में इनका जन्म हुआ। उस परिवार का बसर करना भी मुश्किल था और अंत में तो हालात ये आ गई थी कि माता पिता को कई बार तो भूखा भी सोना पड़ता था। कई क्रांतिकारियों ने कहा कि हम आपके माता पिता के जीवन यापन के लिए कुछ आर्थिक प्रबंध कर देते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा, इस हिंदुस्तान में जितने भी माँ बाप हैं, जब तक उनकी भूख का समाधान नहीं होगा, मैं अपने माँ बाप के लिए कोई सहायता नहीं दूंगा। आज हम राजनीतिक रूप से आजाद हैं, हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत नहीं है, लेकिन भाषा की दृष्टि से आज भी हम आजाद नहीं। शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से, चिकित्सा व्यवस्था की दृष्टि से हम आजाद नहीं। इलाहाबाद न्याय की नगरी भी है, धर्म की नगरी भी है। इसका धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गौरवशाली अतीत रहा है। मेरे सामने यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं और बहुत से ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर चुके। आप में से कितने ऐसे युवक हैं जिनका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है? और इसमें कितने ऐसे हैं जिनको अभी कोई सम्मानजनक स्थायी रोजगार नहीं मिला है? उतने ही है। फिर ये हो क्या रहा? सरकारी आंकड़ों में तो बताते हैं कि 10.8 बेरोजगार हैं यहां पर युवक।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार कई 12 करोड़ बताते हो। देश में करीब 50 करोड़ से ज्यादा स्थायी रूप से या आंशिक रूप से लोग बेरोजगार हैं। यदि किसानों को, मजदूरों को, कारीगरों को और युवाओं को सबको सम्मिलित किया जाए, अब इस देश में इतनी बेरोजगारी, इतनी गरीबी और इतनी महंगाई, डायरेक्ट टैक्स लगा करके अमीरों को लूटती है सरकार और इनडायरेक्ट टैक्स लगा करके गरीबों को लूटती है सरकार। 3 बड़ी क्रांतियां, रामायण कालीन, महाभारत कालीन और मगध कालीन, 3 क्रांतियां पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। अब ये 4थी बड़ी क्रांति भी उत्तर प्रदेश से शुरू होगी और एक नए भारत के निर्माण की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अब इस काम के लिए सबको मजबूती से संघर्ष करना होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इस देश को देश का हक दिलाने के लिए ये 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन हिंदुस्तान को मिले, ये भ्रष्टाचार नेस्तनाबूद हो और इस पक्षपात और अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था के स्थान पर एक न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था राष्ट्र में लागू हो, उसके लिए आप पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे, ऐसा मैं भरोसा करता हूं। आज यहां जवान हैं, बेटे बेटियां हैं, बहुत से एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं और कुल मिलाकर के मैं सब जाति, सब वर्ग, सब समूह, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारे यहां पर एक मिसाल दी जाती है, आज सारा भारत संगठित होकर के जब आगे बढ़ेगा, हम पूरी दुनिया में किसी से कमजोर नहीं है। माना कि आज चीन कई मुद्दों में हमसे कई गुना ज्यादा मजबूत है, चाहे वो निर्यात का मामला हो, चाहे औद्योगिक विकास का मामला हो, सैन्य शक्ति की बात हो, या उसके पास में जो विदेशी मुद्रा का भंडार और गोल्ड का भंडार है उसकी बात हो। इन सबके बावजूद भी आज हिम्मत करके हम आगे बढ़ेंगे तो 2020 तक भारत केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी भारत विश्व नेतृत्व देगा और भारत के उदय में एक नए विश्व का उदय होगा। ऐसे संकल्पों के साथ हम अपने भीतर एक जुनून, एक जज्बा, एक संकल्प लेकर के जाए कि हम जब तक एक नया भारत नहीं बना देंगे तब तक हम संघर्ष करेंगे। मां भारती के अमर यशस्वी पुत्र चंद्रशेखर आजाद के चरणों में अपना प्रणाम करते हुए कि जो उनका सपना था, इस भारत को हम सच्चे अर्थों में आजादी दिलाएंगे और भारत को विश्व की महाशक्ति बना करके अपने हाथों से एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। फिर हिंदुस्तान में कोई बेबस होकर के, गरीब और लाचार होकर के नहीं जिएगा। इस राजनीतिक आजादी के साथ साथ हमें आर्थिक आजादी भी मिलेगी, वैचारिक आजादी भी मिलेगी, सारी विषमताओं का अंत होगा और एक नए भारत का सपना जो हम सब ने अपने दिलों में सजाया है वो हमारा जरूर पूरा होगा। आप सबको एक बार पुनः प्रणाम। बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे इस स्थान पर किसी ने बुलाया नहीं है, लेकिन हमारे हुतात्मा परम श्रद्धेय चंद्रशेखर जी आजाद की इस पुण्य स्मृति के स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पण करने हेतु पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज पधार रहे हैं, ये मुझे पता चला तो मैं स्वयं स्वेच्छा से यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए आया है। चंद्रशेखर आजाद की यह हुतात्मा स्थली हम सभी को उस संघर्ष की याद दिलाती है जो संघर्ष मां भारती की आजादी के लिए हमारे शहीदों ने किया था। मैं आज केवल इतना ही कहना चाहता हूं आप सबसे कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने अंतःकरण में जिस आग को धारण किया था वही आग आज स्वामी रामदेव जी महाराज के अंतःकरण में विराजमान है और इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। हमारे सारे पूर्वजों की उस स्वप्न लीला को पूर्ण करने के लिए, उनके अंतःकरण के उन आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हम सभी का आज एक ही कर्तव्य है कि भारत माता की सेवा में समर्पित होने के लिए हम पूज्य स्वामी जी के साथ रहे, सदा साथ रहे। मैं 1000% उनके साथ में हूँ। वे जो भी करते हैं वो हम कर रहे हैं। हम लोग स्वामी जी के साथ जुड़ करके चलेंगे तो निश्चित वह दिन आएगा जिस हमारी भारत माता संपूर्ण विश्व के गुरुपद के ऊपर विराजमान होकर के और अपना परचम फहराएगी। भारत माता की
जी महाराज की, चंद्रशेखर आजाद की।